तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं कि आर्मी 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसके लिए आपके 13 फरवरी से एग्ज़ाम भरना स्टार्ट भी हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसकी तैयारी के लिए आपको किसी भी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पर सारी वीडियोज़ उपलब्ध कराई जाएंगी अग्निवीर की तैयारी के लिए। तो आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस पेपर 1 लेकर आए हुए हैं और ऐसे ही आपके लिए सारी वीडियोस लाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने वीडियो को और देखते हैं सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस पेपर 1 में आपके लिए क्या क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर किसको समर्पित किया गया है। तो जो हुमा का झुकता हुआ मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित किया गया है। किसको? हुमा का झुकता हुआ मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है। और इसके बारे में जान लीजिए कि यह मंदिर जो है यह महानदी के किनारे उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है और महानदी के किनारे। क्वेश्चन बन सकता है कि हुमा का झुकता हुआ मंदिर किस नदी के किनारे है, तो महानदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भालचंद्र नेमाड़े को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जो भालचंद्र नेमाड़े थे इनको किस भाषा में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपके ऑप्शंस हैं गुजराती, मराठी, हिंदी या फिर तेलुगु। तो इनको मराठी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो भालचंद्र नेमाड़े को मराठी भाषा में 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि वर्ष 2014 में इनको दिया गया था। और वर्ष 2013 में इनको पद्मश्री भी सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री से इनको वर्ष 2013 में सम्मानित किया गया था। मराठी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1974 में विष्णु सखाराम खांडेकर को दिया गया था। किसको? 1974 में विष्णु सखाराम खांडेकर को मराठी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो जो गंगा सागर मेला है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। ओके। और ये मकर संक्रांति को गंगा सागर द्वीप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति को। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। मकर संक्रांति को ये मनाया जाता है और यह द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी के? तो हुगली नदी के मुहाने पर यह द्वीप स्थित है। ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन है, एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बी AR रहमान, सी अनु मलिक या फिर डी जतिन ललित। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AR रहमान। ठीक है ना। एक संगीत निर्देशक के रूप में AR रहमान ने सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। AR रहमान एक संगीतज्ञ हैं, जो ये आपको मालूम चली गया है। इन्होंने अब तक कुल 15 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। किसने? AR रहमान ने अभी तक टोटल 15 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं और 16 दक्षिण के फिल्म फेयर अवार्ड तथा एक ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। क्या? एक ऑस्कर अवार्ड भी इन्होंने अपने नाम कर रखा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ के अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे आर्मी अग्निवीर के। ओके, चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन पर। और आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? आपके ऑप्शंस हैं ए कनाडा, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे या फिर डी। यहाँ पर बात की जा रही है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो वो आपके कनाडा में है। ठीक, कनाडा में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर 4 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? मतलब कि 1 किलोमीटर में मात्र 4 लोग कनाडा में रहते हैं।
ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और आपका छठा क्वेश्चन है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो गिद्धा है किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। किसका? गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के दो प्रमुख लोक नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। साथ ही जो दफ, धामन, भांड एवं नकुला भी पंजाब के राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? दफ हो गया एक, ठीक, दूसरा धामन हो गया, ये आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य हैं। तीसरा भांड हो गया और चौथा नकुला, ठीक, ये पंजाब राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और आपका सातवां क्वेश्चन है, गौर नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं, ए छत्तीसगढ़, बी त्रिपुरा, सी झारखंड या फिर डी उत्तराखंड। तो जो गौर नृत्य है ये आपके ऑप्शन नंबर, जो गौर नृत्य है ये आपकी कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का गौर नृत्य एक प्रमुख लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। फाग तथा डाफ जो है ये हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? एक हो गया फाग और दूसरा कौन सा हो गया? ये डाफ। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। एवं नकाटा और कोली नृत्य महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? नकाटा और कोली। नकाटा और कोली जो नृत्य हैं ये महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में करवाते चलता हूं ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बने आप उसको अच्छे से समझकर सॉल्व कर पाएं। दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत आपके सामने ना आए। आपका आठवां क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? यानी कि मरने के बाद, मरने के उपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसने पाया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सीके नायडू या फिर डी मिहिर सेन। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। कौन थे? द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति भी लाल बहादुर शास्त्री थे। आपका नौवां क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं, वेलिंगटन, कैनबेरा, ओस्लो या फिर ओटावा। तो जो कनाडा की राजधानी है ये ओटावा है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। साथ ही क्यूबा जो है ये हवाना की राजधानी है। कौन सी? क्यूबा हवाना की राजधानी है, ठीक है ना। और इसके बाद बारबाडोस ब्रिजटाउन की राजधानी है, बरमूडा हैमिल्टन की और जमैका किंगस्टन की राजधानी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और आपका 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ए 1773 ईस्वी, बी 1980 ईस्वी, सी 1987 ईस्वी या फिर डी 1994 ईस्वी। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 1973 ईस्वी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ 1973 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रारंभ 1973 में किया गया था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है, प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। तो जो प्रियंका चोपड़ा को, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी, इनको जो रत्न प्राप्त हुआ था वो कौन सा था? ये पद्मश्री था, ठीक है ना। पद्मश्री, प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनको कब किया गया था? तो ये वर्ष 2016 में किया गया था, ठीक है ना। और इन्होंने वर्ष 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था, ठीक है।
ऐसे आपका 12वां क्वेश्चन है, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी अरुंधति रॉय, सी अशोक घोष या फिर डी अनिता देसाई। तो जो इसका आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुंधति रॉय। कौन? अरुंधति रॉय द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस की पुस्तक है। आपका 13वां क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। कहाँ की? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। इसके साथ ही आप कुछ और राजधानी जैसे कि आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, बिहार की पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसे भी याद रखिएगा। आपका 14वां क्वेश्चन है, डॉलर के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? डॉलर के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो ये आपको याद रखना है, डॉलर के 5 रुपए के नोट पर अब्राहम लिंकन का चित्र बना हुआ है। ठीक है ना? अमेरिका के डॉलर का जो नोट है, पाँच नोट का डॉलर है, उस पर अब्राहम लिंकन का चित्र बना हुआ है। आपका 15वां क्वेश्चन है, आपका जो 15वां क्वेश्चन है, एक मिनट ये स्लिप नीचे चली गई थोड़ा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध तैराकी से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? तैराकी से बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है। इसके अलावा द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमच्योर यानी कि FINA एक तैराकी एवं अन्य गैर पेशेवर जल क्रियाओं को संचालित करती है और जलाशय में पानी की गहराई 9 मीटर होनी चाहिए। कितना? जलाशय में पानी की गहराई इसमें 9 मीटर कंपलसरी होती है। कितना होना चाहिए? और इसका तापमान 26 डिग्री की सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ऐसे करके सामान्य ज्ञान का आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अगर आप हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ ही अग्निवीर आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।